Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar Kumawat and welcome to VK Square. So today's video is what 16 नंबर पार्ट। इससे पहले हमने 15 क्लासेस कंप्लीट कर लिए और आज की जो सेशन होगा ये हमारा स्पेशली टेम्पल्स के बारे में होगा, जिसमें हमने पहले तो इसकी जस्ट प्रीवियस वीडियो में टेम्पल्स के आर्किटेक्चर और टेम्पल्स के स्टाइल्स और टेम्पल के जो पीरियड्स थे, मतलब जो जो टाइम्स था, जैसे मेडिवल पढ़ा था हमने, एंशिएंट पढ़ा था, ठीक है, गुप्ता पीरियड पढ़ा था, पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ा था। तो उन सब के बाद में वो चीज़ करने के बाद में अब जो वीडियो आ रही है, ये वीडियो और आने वाली अगली वीडियो, इन दोनों वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे क्या बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जो मंदिर हैं वो पढ़ेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा ही आता है कि डायरेक्टली आपको मंदिर दे देंगे और उसकी डिस्ट्रिक्ट पूछ लेंगे, या उसको किसने, मैं कह सकता हूँ, कंस्ट्रक्शन किया या किसने बनवाया, कोई भी हो सकता है, भले राजा हो, कोई भी हो, तो उनको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और ये जो कोर्स निकाला है स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए वीडियो वेरी हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पर राइट साइड में खूब सारे मैंने एग्जाम्स के नाम लिख दिए जहाँ जहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप कमेंट अगर करो तो यहाँ पर ये चीज़ देख लो कि आपके कोई एग्जाम इसके अंदर कोई दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो कमेंट करने की कोई, मैं वैसे तो नीड नहीं होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये एग्जाम में आ रहा है। और ये जो एग्जाम लिखे हुए इसके अलावा भी और एग्जाम्स में आते हैं, तो अगर आप और एग्जाम्स के बारे में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर जो एग्जाम लिखे हुए यहाँ पर सब इसका पूछा जाता है। ठीक है, और आज के जो पार्ट 2 में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखो हम 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे उदयपुर, एक हम पढ़ेंगे राजसमंद, एक हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो उदयपुर की जब बात करेंगे हम यहाँ पर, तो उदयपुर के अंदर देखो एकलिंग टेम्पल पढ़ेंगे, सास बहू टेम्पल, जगदीश टेम्पल, स्कंद टेम्पल, ऋषभ देव जैन मंदिर, अंबिका देवी जैन मंदिर, जवाहर विष्णु मंदिर, ये पढ़ेंगे। राजसमंद में सिंपल सा 4 हैं जो नाथ संप्रदाय मतलब नाथ सेक्ट के हैं। ठीक है, नाथ इन द सेंस, हाँ, नाथ और वल्लभ सेक्ट के। एक तो चारभुजा नाथ टेम्पल है, एक नाथ द्वारा है, एक द्वारकाधीश है, एक कुंतेश्वर महादेव है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक और डिस्ट्रिक्ट बात करेंगे जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर काफ़ी सारे हम टेम्पल्स पढ़ेंगे। एक तो मीराबाई है, सावलिया सेठ है, कुंभश्याम है, कालिका माता है, मंगलेश्वर महादेव, तुजला माता है, बाण माता है, रत्नेश्वर महादेव है, श्रृंगार चवरी है, और भी इससे ज़्यादा काफ़ी सारा हम यहाँ पर टेम्पल्स कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, छोटी ही करूँगा, क्योंकि मुझे खूब सारी वीडियो निकाल के जल्दी टॉपिक कंप्लीट करना है, इसीलिए। ठीक है, हो जाएगा एक के साथ, अगर मैं जो वीडियो बड़ी कर दूंगा तो आप बोर हो जाते। ठीक है, और हाँ, नीचे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप यहाँ पर जाके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो भी वीडियोज़ आएगी उन सब के अपडेशन वहाँ मिल जाएंगे आपको। और हाँ, इसकी एक PDF में आपको वहाँ पर अपडेट कर दूंगा। अब तक मैं कुछ प्रीवियस जो वीडियोज़ उनकी अपलोड नहीं हो पाई है, तो वो भी मैं अभी टाइम टू टाइम कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ जाइए, आपको वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी, ताकि आप इसके अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हो। हालांकि नोट्स तो आप इस वीडियो को देख के भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने नोट्स ले लो, और नोट्स के अंदर सिंपल सादा कह सकते हो कि इतना एकदम मैं कहता हूँ आर्टिस्टिक, मतलब जैसा बनाना नहीं है, एकदम अच्छी तरह से मुझे ज़रूरत नहीं है। सिंपल सादा बनाओ, राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म के अंदर सब चीज़ें लिखो आर्ट एंड कल्चर का, जिसको आप रिवाइज कर सको आसानी से, क्योंकि बड़ी किताब लेके बैठते तो ऐसा लगता है कि ऐसा रिवाइज नहीं हो रहा। इसलिए अपने हाथों से छोटे छोटे से नोट्स बनाओ शॉर्ट में, ताकि उसको पढ़ो ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। ठीक है, अब इसी बात पे हम स्टार्ट करने से पहले एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज फ्री कंटेंट है। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं और वीडियोस अपलोड कर पाऊँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उदयपुर। उदयपुर के क्या क्या इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है वो पढ़ते हैं। तो पहला टेम्पल का नाम है एकलिंग टेम्पल। अब एकलिंग टेम्पल के बारे में जब पढ़ते हैं हम यहाँ पर मेवाड़ डायनेस्टी के बारे में जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमको पता है एकलिंग टेम्पल का कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इनको ही मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि जब मेवाड़ के जो गुहिल या जो भी राजा थे, पहले जो मेवाड़ के राजा थे, वो एकलिंग जो मैं कह सकता हूँ भगवान है, उनको मानते हैं कि वो हमारे पहले राजा हैं। मतलब उन जो मेवाड़ रियासत के जो राजा, उनको पहले वो डिनोट करते या उनको मानते हैं, और वो कहते हैं अपने आप को, स्वयं को, कि मैं उनके अंडर में, मैं कह सकता हूँ उनके अंडर में काम कर रहा हूँ, तो उनके अंडर में मैं ये पूरा मेवाड़ राज्य संभाल रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पूछ सकते हैं इसकी लोकेशन कहाँ है। तो देखो एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताया पूछी जाए तो नागड़ा करके जगह है कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है किंग ऑफ मेवाड़ डायनेस्टी कॉल्ड देम द रियल किंग एंड वर्क अंडर देम। ये बता चुका हूं आपको। इसको बनवाया किसने था? बप्पा रावल ने, जो कि मैं कह सकता हूँ रावल डायनेस्टी के जो संस्थापक थे। ठीक है, इन दिस टेम्पल ऑफ विष्णु टेम्पल वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीरा टेम्पल नाउ। ठीक है, विष्णु टेम्पल बनाया गया था जिसको आज के टाइम मीरा टेम्पल भी कहा जाता है। इसका भी आगे बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो टेम्पल है हमारा आज का, उसका नाम है सास बहू टेम्पल। ठीक है, अब एक्चुअल में इसका ओरिजिनल जो नाम था वो दूसरा था। इसका जो ओरिजिनल नाम था वो सहस्त्र बाहु, जो कि
हमारे पास यहाँ पर देख सकता है कि विष्णु भगवान का मंदिर था। उसके बाद में इसका क्या नाम कर दिया गया, सास बहू नाम कर दिया गया। इसमें दो टाइप के मंदिर है, एक बड़ा मंदिर है, एक छोटा मंदिर है। बड़ा जो मंदिर है उसको सास मंदिर बोलते हैं, और छोटा मंदिर इसको क्या बोलते हैं, बहु मंदिर बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी लोकेशन कहाँ पर है, नागदा उदयपुर के अंदर। इसका ओरिजिनल जो नाम पहले था सहस्त्र बाहु, जो कि लॉर्ड विष्णु का टेम्पल था। छोटा जो बड़ा टेम्पल उसको सास का मंदिर बोलते हैं, और छोटे वाले को बोलते हैं बहू का मंदिर। तो दो टेम्पल हमने अच्छी तरह से यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, ऐसे इसको याद करना। नेक्स्ट बात करते हैं जगदीश टेम्पल। अब जगदीश टेम्पल भी कहाँ पर है, ये भी उदयपुर के अंदर है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये पिचोला लेक के किनारे बसा हुआ। ठीक है, दिस इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ पिचोला लेक। पिचोला लेक भी उदयपुर के अंदर। इसको बनवाया किसने था, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट ने बनवाया था, 1651 में बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक तो क्वेश्चन पूछेगा इसकी लोकेशन जो कि उदयपुर के अंदर है, फिर इसको बनवाया किसने था, तो राजा का नाम क्या है, महाराणा जगत सिंह ने बनाया था। ठीक है, इसकी खासियत ये है कि इसमें जो जो जगदीश टेम्पल जो जगदीश जो भगवान है उनकी जो मैं कह सकता हूँ मूर्ति है, जो आइडल है, वो ब्लैक कलर के पत्थर के अंदर है, ब्लैक स्टोन स्टेच्यू है। ठीक है, और ऐसा बोल सकते हैं कि इसको ऐसा बोला जाता है एक और नाम से कि ये मंदिर सपनों का मंदिर है। ठीक है, तो इस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टेम्पल मेड बाय ड्रीम्स। ठीक है, और यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ खूब सारी मैं कह सकता हूँ सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो स्टैच्यूज मतलब आइडल्स मिली किसकी, गरुड़ भगवान की, वो यहाँ पर मिलेगी पूरी इंडिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट टेम्पल का नाम है अंबिका देवी टेम्पल। इसकी लोकेशन है एग्जैक्ट तो जगत उदयपुर के अंदर ही है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है खासियत कि यहाँ पर एक स्टैचू, एक मूर्ति है, गणेश जी की नाचते हुए मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, आइडल ऑफ डांसिंग गणेश जी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप मैं कह सकता हूँ यहाँ पर एक ये अपने नोट्स में ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ वेरी। क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि में से कौन सा मंदिर खजुराहो ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। ठीक है, तो खजुराहो ऑफ मेवाड़ किसको बोला जाता है, अंबिका देवी टेम्पल के। ये बना कब था, ये अलहट जो राजा थे उनके टाइम पे ये बना था। बनाया किसने ये एग्जैक्ट डिटेल्ड है नहीं, बट ये ध्यान है कि उनके रेन के टाइम पे ये बना था, मतलब उनके राजपाट के टाइम पे बना था। ठीक है, तो यहाँ पर याद ही रखना कि खजुराहो का मेवाड़ किसको बोला जाता है, अंबिका देवी को बोला जाता है। नेक्स्ट टेम्पल बोलते हैं जवाहर विष्णु टेम्पल। इसकी लोकेशन भी उदयपुर के अंदर है। इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था रमाबाई ने, जो कि राणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा उनकी बेटी थी। ठीक है, और ये जो मंदिर है पंचायतन स्टाइल के अंदर बनाया हुआ है। पंचायत स्टाइल आपको अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दी है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उदयपुर शैली की, मतलब उदयपुर शैली नहीं, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की हमने इंपॉर्टेंट कितने ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 5 टेम्पल हमने यहाँ पर पढ़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट में स्विच कर रहे हैं। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। अब राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया था वल्लभ और नाथ दोनों सेक्ट के बारे में ज़्यादातर वहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो पहला जो पढ़ेंगे टेम्पल इसका नाम है चारभुजा टेम्पल। ठीक है, ये एक्चुअल जगह कहाँ पर है, गढ़बोड़, जो कि राजसमंद के अंदर है। ठीक है, ये बना कब था, ये बना था राणा मोखल के टाइम पे बना था। कब बना था, राणा मोखल के टाइम पे बना था। इसको क्या बोला था, मेवाड़ का वीरनाथ। क्या बोला था, मेवाड़ का वीरनाथ। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो हमको पता है चारभुजा टेम्पल का है, लोकेशन तो पता होगी, नॉर्मल है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से ऐसा आता है कि मेवाड़ का वीरनाथ, जैसे पहले हमने क्या बोला था खजुराहो ऑफ मेवाड़ किसको बोला था, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलते हैं एग्जाम के अंदर। फिर अब नेक्स्ट टेम्पल की बात करते हैं श्रीनाथ जी टेम्पल। अब ये तो सबको पता है, ये नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर सिचुएटेड है, काफ़ी सारा फेमस भी है, और इसकी खासियत है कि ये बनास नदी के किनारे बना हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि न्यूज़ में रहता है श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा के अंदर। ठीक है, तीसरा जो टेम्पल पढ़ेंगे उसका नाम है द्वारकेश्वर, मतलब द्वारकेश्वर टेम्पल। ये इसकी लोकेशन भी राजसमंद के अंदर, और ये दिस इज व्हाट वल्लभ सेक्ट टेम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर खासियत ये है कि इसके जब औरंगजेब के टाइम ने यहाँ पर अटैक हुआ था, तो इसकी जो मूर्ति यहाँ पर जो मूर्ति थी द्वारकेश्वर की भगवान की, वो मूर्ति मेवाड़ ले गए थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, बट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा द्वारकेश्वर टेम्पल सिचुएटेड कहाँ पर है। ठीक है, तो सीधी सा आंसर क्या हो जाएगा, राजसमंद में आ जाएगा। फिर है कुंतेश्वर महादेव टेम्पल। इसकी लोकेशन कहाँ पर, एग्जैक्ट राजस्थान में फरारा। क्या है, फरारा राजसमंद में। तो इसका बस इतना याद रखो कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर, फरारा राजसमंद में कुंतेश्वर महादेव। तो राजसमंद में मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट 4 ही मंदिर है, चारों मंदिर में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्ट्रिक्ट में स्विच करते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ टेम्पल आपको यहाँ पर दिखेंगे। आप जैसे पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी ऑफ टेम्पल्स है ना आपको चित्तौड़गढ़ में दिखेंगे, और एक भी टेम्पल आप ऐसा छोड़ नहीं सकते पीछे, क्योंकि हर टेम्पल का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना तो हमको ध्यान पड़ता है कि हाँ सर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगर आप प्रीवाई क्यू जो मैं कहता हूँ सीरीज होती है, अगर उसको आप देखते हो, अगर आपको प्रीवाई क्यू सीरीज देखनी है तो देखो, अगर
हाँ, मैं कह सकता हूँ कि आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो तो आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन एक हिंदी मीडियम के अंदर एक दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? और उसमें राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं सबको मिला के एक साथ मैं कह सकता हूँ, कह सकता हूँ एक साथ क्रक्स बना के उसमें दिखाया हुआ है। और अगर आप कंफर्टेबल, मैं कह सकता हूँ, मुझे पता है, देखो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, बट देखो उस टाइप का लेवल का कंटेंट इंग्लिश में नहीं मिलेगा, ठीक है? और वो अगर जो किताब है ना, दिशा वाली किताब, उसके अंदर क्या, जैसे आपने आर्ट एंड कल्चर ले लिया, ठीक है? तो जितने भी एग्जाम बोले, RS हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम से क्वेश्चन प्रीवाई दिए होंगे। तो मैं वो इसलिए आपको इतना बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो देखोगे ना तो आपको ध्यान पड़ेगा ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक मंदिर के बारे में पूछा गया हर एग्जाम के अंदर। अब आपको ये चीज़ है, आपको काम ये करना है, आप जो भी एग्जाम की तैयारी करो, RS हो, VD हो, LDCA, टीचिंग की कोई जॉब है, AOR हो, कांस्टेबल, पटवारी, कुछ भी, आपको क्या करना है, आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। अगर आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ है और आर्ट एंड कल्चर पर्टिकुलरली टेम्पल्स के बारे में लिखा हुआ है, फिर आपको क्या करना है, अपने जो भी पेपर था, प्रीवियस जितने भी पेपर हुए उन सबको निकालो, देखो कि आर्ट एंड कल्चर में उस टेम्पल से कितने क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपको क्या देखना है कि हाँ सर टेम्पल पूछे हुए क्वेश्चन, चलो ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन, फिर आपको देखना है, ये समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए। देखो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा होगा डायरेक्टली कि जो नाम पूछ लिया उसकी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, तो आपको समझ आ जाएगा सर ठीक है नॉर्मल पढ़ना है। फिर अगर उसमें डिटेल्ड के अंदर पूछ लिया गया कि चल मतलब जो पद्धति है, जो टाइटल्स है, वो चीज़ लिखी हुई है, तो आपको यहाँ पर ध्यान पड़ना पड़ेगा कि सर मुझे पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। और ये देखो ये हम भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, बट हम भी कर रहे हैं और आप भी एक बार करो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपको क्या कह सकता हूँ कि एक वो जो सिलेबस के अंदर मैं कह सकता हूँ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, ठीक है? ताकि हमसे भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हाँ सर ये तो हमने देखा हुआ है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इतना चीज़ बताने का मेरा आपको इसलिए मोटो था क्योंकि देखो जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं हम कभी सिलेबस नहीं पढ़ते ढंग से, हमको सिलेबस याद ही नहीं होता, हम बस पढ़ने बैठ जाते हैं। मुझे पता है बहुत लोग पढ़ते हैं 10 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, कोई सेंस नहीं है। जब आपको पता नहीं है आपको कितना पढ़ना है, आप क्यों पढ़ रहे हो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? हार्ड वर्क इज़ नॉट द की। आज के टाइम में हार्ड वर्क कोई काम की चीज़ नहीं, आज के टाइम में स्मार्ट वर्क काम की चीज़ है। आपको सेलेक्ट करना है कि भाई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन क्या आता है। जब मुझे पता चाहिए सिलेबस ये है, यहाँ पर ये टॉपिक एग्जाम में पूछा आता है, तो मुझे इतना ही पढ़ना है। मुझे जाके PhD नहीं करनी, मुझे चीज़ नहीं समझनी। मैं जिस एग्जाम में जाऊँगा वहाँ पर मुझे कोई कुछ नहीं पूछेगा इसके बारे में, मुझे सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, मुझे उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना? तो दिमाग में ये माइंडसेट बैठाओ, जितना ज़रूरत है उतना ही करो और उसमें ही सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा करोगे तो बहुत बड़ा संसार है, आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ा है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, इंडिया की तो और अलग चीज़ है, राजस्थान भी बहुत बड़ा आर्ट एंड कल्चर है और इतनी सारी चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है? क्योंकि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरी कोई भी क्लास उठा के देख लो, आप पढ़ते हो ना, आपको लगता है हाँ सर बहुत ईजी है, क्या दिक्कत है। लेकिन जैसे अब मैं इतने सारे टेम्पल बनाया, कम से कम आपको 100 टेम्पल कराऊंगा अभी, ठीक है? 100 चलो छोड़ो, मैं 100 तो नहीं कराऊंगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 50 मान लेते हैं, ठीक है? 50 टेम्पल अगर मैं आपको कराऊंगा तो आपको एक एक अगर वीडियो देखोगे आपको लगेगा "अरे, बहुत ईजी है, क्या सर चलते हो चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं, उदयपुर की बात कर रहे हैं, राजसमंद की बात कर रहे हैं, हाँ तो हो जाएगा। बट जब हम एक साथ सारे 50 टेम्पल कर लेंगे, तब वो जब मिक्स होकर हम इसको याद करेंगे और जब क्वेश्चन आएंगे ना मिक्स के अंदर, तब हमको कन्फ्यूजन होगा कि यार ये तो समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज डेटा मतलब पढ़ ईजी है पढ़ना, बट यहाँ पर डेटा बहुत ज़्यादा है क्वांटिटी में। और वो जब हम एक साथ जब मैं कह सकता हूँ पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या करते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं। और वो मिक्सिंग की वजह से क्या होता है, हमारा नुकसान हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसका इलाज मैंने आपको बताया, सिलेबस अच्छी तरह से एनालिसिस करो, क्या पूछा गया उतना ही पढ़ो। फिर बाद में अपने नोट्स के अंदर सिंपल हाथों से नोट्स बनाओ ऐसे ताकि आप उसको 10 बार, 50 बार, 100 बार रिवाइज कर सको। क्योंकि बुक के अंदर बहुत ज़्यादा लिखा होगा, जैसे मेरे नोट्स में भी मैं बहुत क्रक्स निकाल के लाता हूँ, बिल्कुल सिंपल सी ब्रीफिंग करके लाता हूँ। मैं भी कोई बड़ा सा खोल भयंकर मतलब लिख के नहीं जाता हूँ, क्योंकि कई चैनल में लिख के देते खूब सारा। अब वो उतना सारा लिखने से क्या सेंस है, जितना काम का उतना ही लिखो ना, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? और बाकी वो किताब का जो बताया था दिशा पब्लिकेशन की, आप ले सकते हो, वहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो भी एग्जाम के, बट वो हिंदी में आएगी, बस ये कंडीशन है, ठीक है? अगर आप हिंदी से कंफर्टेबल हो, पढ़ सकते हो, पढ़ लोगे तो ठीक है, वो मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग सजेशन है। और अगर हिंदी में नहीं पढ़ सकते तो फिर PYQ क्वेश्चंस में अभी थोड़ा टाइम बाद निकालूंगा वीडियो, वो देखना पड़ेगा आपको फिर, ठीक है? ताकि देखो कॉमन सेंस है, देखो PYQ क्वेश्चन में अगर वीडियो में भी निकालूँ तो मुझे बहुत लंबा चल जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं हो पाता इतना जल्दी फास्ट में, ठीक है? तो किताब लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी नीड हो जाएगी। और नहीं तो अगर फ्यूचर में मेरा प्लान है, मैं किताब पब्लिश करूँगा खुद के पब्लिशर की, और उसमें आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? उसके बारे में थोड़ा बाद में बता दूंगा आपको, मैं अपडेट कर दूंगा जब भी करूँगा, ठीक है? तो अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, ठीक है? इतना मैंने ज्ञान इसलिए दिया ताकि वो कई लोग का कमेंट भी आ रहा था, सर हमको याद नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा डेटा है, तो भाई यही इलाज है इसका,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चित्तौड़गढ़ के। तो पहला जो टेम्पल पढ़ेंगे वो बताएंगे बडोला का, क्या बडोला का शिव टेम्पल, ठीक है, शिव मंदिर पढ़ेंगे बडोला का। ठीक है, तो लोकेशन इसी कहाँ है, बडोला, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, अब इसकी खासियत है कि यहाँ पर पोस्ट गुप्ता एरा के ट्रेसेस, मतलब यहाँ पर पोस्ट गुप्ता एरा के टाइम के यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सारी यहाँ पर मिली है। ठीक है, और यहाँ पर एक मेन टेम्पल है, उसका नाम है गटेश्वर महा या गटेश्वर टेम्पल। ठीक है, अब इसको बनाया किसने था, इसको बनाया था एक हुन के जो राजा था जिसका नाम था मीरकुल, उसका जो बेटा था, मतलब हुल राजा था जो, जिसका नाम था मीरकुल, उसने बनाया था। ठीक है, और वो किसका बेटा था, तोरमन का बेटा था। किसका नाम था, तोरमन। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द शिव मंदिर या शिव टेम्पल ऑफ मडोला इन चित्तौड़गढ़ वॉज बिल्ड बाय हुम, तो यू विल आंसर हुन किंग मेहरकुल, तो मेहरकुल इसका आंसर होगा। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले पब्लिकेशन कब हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 1821 के अंदर जो कर्नल जेम्स टॉड थे उसने इसके बारे में पब्लिश किया था, तो ये इंपॉर्टेंस बना था। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना, अगर बडोला का नाम अगर आ जाए तो आपके आंसर करोगे शिव मंदिर याद करोगे। नेक्स्ट बात करेंगे मीराबाई टेम्पल। मीराबाई टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मीराबाई के बारे में हम बात करेंगे, ये जब टॉपिक कंप्लीट होगा इसके बाद में, जब हम लोक देवता, लोक देवियाँ और संत, मतलब संत के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आप डिटेल में मीराबाई के बारे में भी आप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी वहाँ से आ सकता है, मतलब चांसेस है। अब मीराबाई जो टेम्पल है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर सिचुएटेड, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर सिचुएटेड, मतलब किले के अंदर, तो चित्तौड़गढ़ में हो गया डेफिनेटली। फिर बाद में हियर स्टैच्यू ऑफ गुरु रैदास विद 4 पिलर्स, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुरु रैदास की 4 पिलर्स की एक स्टैच्यू है। गुरु रैदास कौन है, ये गुरु थे किनके, मीराबाई के गुरु थे, उनकी यहाँ पर एक मेगा स्टैच्यू मिलती है। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे समधेश्वर टेम्पल। तो समिधेश्वर टेम्पल यहाँ पर कहाँ सिचुएटेड है, ये भी चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है। इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था परमार राजा भोज ने। किसने, परमार राजा भोज ने बनाया था। ठीक है, इसका और नाम क्या है, इसको बोलते हैं मोकल जी का मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, और इसका एक और नाम भी है, तो इसको बोला था त्रिभुवन नारायण मंदिर। क्या नाम है, त्रिभुवन नारायण टेम्पल। तो समधेश्वर टेम्पल के बारे में पूछा जाए तो लोकेशन तो चित्तौड़गढ़ होगी, बनवाया था परमार किंग राजा भोज ने, इसको मोकल का मंदिर भी बोला जाता है और त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बोला जाता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारे पास पढ़ेंगे सावलिया सेठ टेम्पल। अब सावलिया सेठ टेम्पल है या मंडफिया, चित्तौड़गढ़ जगह क्या है, चित्तौड़गढ़ में है, बट ये एग्जैक्ट इसकी जगह ये है। अब इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर इसको और नाम से बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, अफीम का मंदिर या अफीम तस्कर का मंदिर या चोरों का मंदिर। देखो एक्चुअली में इसको नेगेटिव मत लो, बट ऐसे कहावत है, कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, कई जगह ऐसा बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे नीचे जो लाइन लिखी है, तो मोस्ट डोनेशन टेम्पल इन द राजस्थान, मतलब राजस्थान सबसे ज़्यादा जो चढ़ा हुआ है इस मंदिर पर आता है। कौन से मंदिर में आता है, सावलिया सेठ। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के सबसे ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ जो चढ़ा हुआ होता है ना, वो यहाँ पर आता है डोनेशन। और क्या पता इस चक्कर में बोलते होंगे अफीम मंदिर या अफीम तस्करों का मंदिर या चोरों का मंदिर। ठीक है, वो चीज़ आप इतना मत दिमाग में लाना, क्वेश्चन भी आ सकता है कि अफीमों का मंदिर, अफीम का मंदिर किसको बोला जाता है, इट में आस्क। ठीक है, तो सावलिया सेठ के बारे में अपन पढ़ लिया। नेक्स्ट बात करेंगे टेम्पल, किसका नाम है कुंभ श्यामपा टेम्पल। ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है। कहाँ पर, फोर्ट के अंदर। कुंभ श्याम टेम्पल देखो, एक यहाँ पर भी एक कुंभ श्याम टेम्पल, एक कुंभलगढ़ के अंदर भी है। जो हमने कुंभलगढ़ पढ़ा था तब वहाँ पढ़ा था। ठीक है, अब इसकी खासियत ये है कि ये जो एक्चुअल में टेम्पल था ना, ये पहले था सूर्य मंदिर था, मतलब सन टेम्पल था, लेकिन इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था किसने, महाराणा कुंभा ने करवाया था, रिकंस्ट्रक्ट मतलब वापस बनवाया था, इसीलिए इसका नाम चेंज क्या कर दिया था, कुंभ श्याम टेम्पल कर दिया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट टेम्पल की बात करेंगे कालिका माता टेम्पल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, और ये एक तरह से कैसा, तो पहले सूर्य टेम्पल था जिसको बनवाया था किसने, राजा मानमोरी ने बनाया था। अब राजा मानमोरी आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ के पहले राजा थे। ठीक है, ये मौर्यन किंग थे, इनको हरा के जो गुहिल डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई जो बप्पा रावल ने करी थी, तो ये भी हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसी खासियत एक क्वेश्चन में आता है कि सर आप उसको कालिका माता टेम्पल क्यों बोलते हो, आपने तो बोला सूर्य टेम्पल है। तो देखो एक्चुअल में जब मुगल्स ने यहाँ पर अटैक किया था, ठीक है, तो ये पूरा मैं कह सकता हूँ पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। बाद में जो मुगल्स के अटैक के बाद में जो मेवाड़ के राजा थे जिनका नाम था सज्जन सिंह, जिनके नाम से सज्जनगढ़ फोर्ट बना हुआ है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, कालिका माता की मैं कहता हूँ स्टैच्यू लाई थी और यहाँ पर इसको री किया था। इसीलिए इस टेम्पल को क्या बोला जाता है, कालिका माता टेम्पल। ठीक है, तो महाराणा सज्जन सिंह का यहाँ पर नाम आ सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे मंगलेश्वर महादेव टेम्पल। तो मंगलेश्वर महादेव टेम्पल एग्जैक्ट लोकेशन है माथरकुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और खासियत इसकी है कि दिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ चंद्रभागा रिवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सा मंदिर चंद्रभागा रिवर की बैंक पे या किनारे पे सिचुएटेड है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंगलेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि इस
मैं कह सकता हूँ टेम्पल की खासियत और भी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बोल सकते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हरिद्वार ऑफ राजस्थान। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर भी एक मैं कह सकता हूँ लक्ष्मण झूला पाया जाता है जो कि ऋषिकेश में मिलता है हमको, ठीक है ना। तो दिस इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट ही है, पर यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर एक ही टॉपिक में देखो। मंगलेश्वर महादेव के अंदर देखो तो मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चंद्रभागा रिवर के किनारे बना हुआ है, राजस्थान का हरिद्वार बोलते हैं। और यहाँ पर भी लक्ष्मण झूला है जो एक इट इज़ अ रेप्लिका या सेम टू सेम एक जैसा लक्ष्मण झूला है जो कि ऋषिकेश के अंदर सिचुएटेड। अगर आप गए हो तो आपने विजिट किया होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे मंदिर, उसका नाम है तुजाला भवानी या तुजला भवानी टेम्पल। ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर, किले के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। अब इसकी खासियत ये है कि ये शिवाजी महाराज, हम बात करते हैं महाराष्ट्र के में जो राजा थे उनकी क्लैन गॉडेस मतलब कुल देवी है, ठीक है। और ये कहाँ है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में जो टेम्पल मतलब फोर्ट है कौन सा चित्तौड़गढ़ का, उसके रामपोल गेट के बाहर बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ याद अच्छी तरह से रखना। नेक्स्ट बात करेंगे नीलकंठ महादेव टेम्पल। अब नीलकंठ महादेव टेम्पल ये भी कहाँ सिचुएटेड है, चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो नीलकंठ महादेव की जो मैं कह सकता हूँ स्टैचू है, इसको जो पांडव थे जिनका नाम था भीम था, एक पांडव 5 पांडव से ताकतवर थे, उन्होंने इसको यहाँ पर उठाया था अपने भुजाओं पे, वो लेके चले थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाण माता टेम्पल, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी हमें कहाँ सिचुएटेड है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। और इसी खासियत ये है कि दिस इज वॉट अ क्लैन गॉडेस ऑफ गुहिल डायनेस्टी, मतलब गुहिल डायनेस्टी के ये क्या कह सकता हूँ कुल देवी थी, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है बयान माता, क्या बयान माता से भी जाना जाता है, ठीक है। तो बाण माता भी इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में बात करूंगा अन्नपूर्णा माता टेम्पल, ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। इसको और भी क्या नाम से बोला जाता है, बिरवाड़ी बिरवाड़ी माता टेम्पल बोला जाता है। इसको बनवाया किसने था, महाराणा हमीर सिसोदिया, ठीक है। सिसोदिया डायनेस्टी आ गई यहाँ पर। फिर बाद में बात करेंगे रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, ये भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, ये रतन सिंह पैलेस के जस्ट सामने बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी चीज़ अच्छी तरह से याद कर लेना। नेक्स्ट है सुहेश्वर शिव टेम्पल, तो ये भी चित्तौड़गढ़ में सिचुएटेड है। इसको बनवाया था, देखो इसको बनवाया था बिल्ट बाय सुहिया देवी, ठीक है। सुहिया देवी ये वाइफ थी किसकी, चौहान डायनेस्टी के जो राजा थे, राजा पृथ्वीराज सेकंड, ठीक है, थर्ड नहीं पृथ्वीराज सेकंड। और लास्ट हमारा जो आज का टेम्पल पढ़ेंगे इसका नाम है श्रृंगार चवरी टेम्पल, ठीक है। इसकी लोकेशन चित्तौड़गढ़ में ही है और इसको बनवाया किसने था, देखो एक महाराणा कुंभा के मैं कहता हूँ कोर्ट के अंदर थे बेलाख, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखनी, ठीक है। और इसको और क्या नाम से बोल सकते हैं, सतबीस देवरी भी इसको बोला जाता है, क्यों, बिकॉज यहाँ पर 27 बड़े और छोटे जैन टेम्पल, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सतबीस देवरी भी बोला जाता है। तो मैं इंपॉर्टेंट करता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रृंगार चौरी पढ़ लो, ठीक है। और शुभेश्वर टेम्पल ये भी पढ़ लो, ठीक है। फिर आप पढ़ लो अन्नपूर्णा माता इंपॉर्टेंट है, बाण माता इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीलकंठ एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिकॉज नीलकंठ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट है तुजला भवानी भी इंपॉर्टेंट है, मंगलेश्वर महादेव तो बताई थी आपको, कालिका माता ये तो इंपॉर्टेंट है ही, कुंभ शाम में आपको याद हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं पढ़ने की। जो है चित्तौड़ सावलिया सेठ भी इंपॉर्टेंट है, समदीश्वर क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। मीराबाई तो पूछा ही पूछा, और शिव टेम्पल बदौला का इंपॉर्टेंट जैसे कि जेम्स टोड ने इस बारे में लिखा है। तो ये सारे टेम्पल इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर जो राजसमंद की बात करें चार भुजा, ये तो चारों इंपॉर्टेंट याद हो जाएंगे, ठीक है। जब मैं उदयपुर की बात करूंगा तो यहाँ पर देखो अंबिका माता जो टेम्पल है वो अच्छी तरह याद कर दो, जगदीश टेम्पल भी अच्छी तरह से याद कर लो। फिर सास बहू और एक लीची, हाँ तो ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लमसम 2-3 को छोड़ के बाकी लमसम सारे मैं कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो का एंड में करता हूँ, यहाँ पर हमने क्या क्या सारे सारे टेम्पल्स 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में और 3-4 डिस्ट्रिक्ट के हम टेम्पल्स कंप्लीट करेंगे। और वीडियो बने रहिए और कंटिन्यूटी रखिए और पढ़िए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहोगे तो अच्छी तरह से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि आप अच्छी तरह से पढ़ पाओगे, ठीक है। और अगर आप कमेंट करो, कोई भी अगर एग्जाम आ रहा है उसकी नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में अगर आपको बताऊँ या आपको कोई वीडियो चाहिए जिसमें स्ट्रैटेजी के बारे में बताओ कोई भी एग्जाम की, मान लेते हैं फर्स्ट ग्रेड है सेकंड ग्रेड है, LDC ARO RO पटवारी RS वीडियो, कोई भी किसी की भी स्ट्रैटेजी की अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए ताकि मैं आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है, किस टाइप से पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।